इंसान सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। जॉन एलिया साहब का ये शेर मुझे पता तो बहुत पहले था, बट इसकी गहराई का अंदाज़ा मुझे आज हुआ। इन शॉर्ट बता दूँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बता नहीं सकती, इन शॉर्ट बता देती हूँ कि कॉर्पोरेट में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी ओरली भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने भी किया, मैंने भी एक प्रोजेक्ट ओरली एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में मुझे पता चला, जब मेरे पास रिटर्न में आया तो मुझे पता चला कि उसकी डेडलाइन वो नहीं थी जो मुझे दी गई थी। उसकी डेडलाइन आज तक की ही थी और अभी तो मैंने काम करना शुरू भी नहीं किया था। तो ओरल और रिटर्न चीज़ों में बहुत डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा। मैंने काम शुरू भी नहीं किया और काम ख़त्म करने की डेडलाइन आ गई। बट इस वक्त चूँकि मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे थी और मुझे आज वो फिनिश करके यहाँ से निकलना था, कल कहीं और रिपोर्ट करना था, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि चलो उस काम को वहाँ पहुँच के स्टार्ट करेंगे। बट जब डेडलाइन पे काम नहीं मिला तब मुझे रिटर्न में मिला, तो मुझे एहसास हुआ कि देखो, इंसान को बातों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा 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 जो आप लिखते हैं, जो आपको लिखा हुआ मिलता है, उसी पे ट्रस्ट करो। कभी भी किसी पे ओरली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये मैंने कॉर्पोरेट में सीखा है, बट ये रियल लाइफ में भी और भी जगहों पे लागू होता है। जहाँ भी कहीं आप ऐसे डील्स करो तो हमेशा रिटर्न में डील करो, क्योंकि ओरली कहा हुआ आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहता, ताकि आप बाद में लोगों को कह सको कि नहीं, आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। इस वक्त मैं थी बहुत स्ट्रेस में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर जाके चिल करती हूँ। अब तो जो हो गया वो हो गया। अब तो मैं इस काम को वैसे भी आज नहीं कंप्लीट कर सकती, तो मैंने एक्सटेंशन लिया उसके लिए कुछ दिन का। और चूँकि मुझे निकलना भी था, तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न भी था कि मैं उस काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती। बट पूरा दिन ख़राब हो गया था। इस वक्त आप जब देख रहे हैं ये क्लिप, मैं पहुंच गई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ मुझे रिपोर्ट करना था। बट वो जो पिछला दिन था वो इतना ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। सोचा था मैंने, मैं रिलैक्स रहूँगी, आज बस पैकिंग करूँगी और कुछ मुझे वीडियो शूट करने थे वो करूँगी, बट कुछ नहीं हो पाया। जैसे ही मैं रेडी होके बस बैठी ही थी अपना कुछ काम करने के लिए, तब तक इतनी सारी बॉम्बार्डिंग हो गई कि सब सोचा का सोचा धरा रह गया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने सारा पैकिंग अभी अपना अनपैक नहीं किया था, बस जो नेसेसरी चीज़ें थी वो सब अनपैक करी। सच यहाँ पे मेरा आज कोई बहुत टाइट शेड्यूल नहीं था, वर्कलोड बहुत नहीं था, बट टाइम जो आपको इस 6 to 8 आवर्स देना है वो तो आपको देना ही है। तो मैं फिर बहुत जल्दी जल्दी रेडी होके पहुँच गई थी। अभी बज रहे हैं मेरी घड़ी में 6 और इस वक्त आई हूँ मैं रूम पे फाइनली, और चेंज किया है। चेंज करने के बाद जस्ट वांट टू स्लीप, बिकॉज ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी एकदम मेरी टूट रही है दर्द से एकदम। अब ना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल पेन हो रहा है। लेकिन 7 बजे से है मेरी एक ऑनलाइन क्लास, तो अब या तो मैं सो लूँ या फिर मैं ऐसे ही ब्लैंकेट में बस ऐसे घुस के एक नैप ले लूँ। और मेरे साथ क्या है, अगर मैं नैप लेती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी बनाया था मैंने चाय। यहाँ पे चाय बहुत अच्छी नहीं मिलती है, दैट्स वाई मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मेस की चाय जो हम लोगों को मिलती है वो नहीं लूँ, क्योंकि बहुत मीठी मिलती है। अच्छी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मीठी मिलती है, और मैं चीनी नहीं पीती हूँ, तो वो चीनी वाली चाय मिलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था मेरी गुड़ की चाय। और बेड वगैरह पहले से सेट है, बस ब्लैंकेट निकालूँ। और ये मेरे 2 ब्लैंकेट है, बिकॉज़ मुझे बहुत ठंड लगती है, तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए 2 ब्लैंकेट्स रखे हैं। आउच! ओह! चलते हैं सोने के लिए। तो ये दोनों ब्लैंकेट मैं पैक करके गई थी, तो मैं एक यूज़ कर रही हूँ और एक वैसे ही मैं पैक ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, कपड़े अभी भी बहुत कुछ अनपैक नहीं हुए हैं मेरे, बाकी सब काम बाद में करेंगे। एक नैप लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। पता है, मैं ना चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाती, इसलिए मुझे कभी कभी बहुत परेशानी होती है। कभी कभी नहीं, हमेशा ही मुझे बहुत परेशानी होती है। बहुत मेंटल टॉर्चर होना पड़ता है, दिमाग में बहुत सारा बोझ रहता है, दिल में बहुत सारा बोझ रहता है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे, सब चीज़ों को कैरी करोगे तो एक समय के बाद आप चल नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। अपने आप को मैं खुद ही टॉर्चर कर रही थी, ये सोच सोच के मैंने क्यों किया ऐसा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
तो ये जो 20 मिनट मैंने खुद को दिए थे ना रिलैक्स करने के लिए, वो भी मुझे मिला नहीं, सच पूछिए तो। वो भी मेरे दिमाग ने शक कर लिया ये सोचने में कि अब से ऐसा नहीं करूँगी, अब से बहुत ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। कुछ भी होगा तो हमेशा सारी डील्स रिटर्न करूँगी, सारे काम ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बट कोई नहीं, ये हैबिट मुझे डेवलप करनी है कि इंसान कैसे बहुत जल्दी लेट गो कर देता है, कैसे वो अपनी चीज़ों से बाहर आ जाता है बहुत जल्दी। मैं नहीं आ पाती, है मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है एक। इवनिंग क्लास ख़त्म किया, उसके बाद डिनर किया। डिनर करके लौट रही थी तो कैंपस में एक बहुत प्यारा सा फ्लावर था। ये ऐसे बंद सा था, इसके सारे पेटल्स खुले नहीं थे, कुछ पेटल्स बंद थे। ये देख के ना सच पूछिए तो मुझे बड़ा यूनिक सा लगा। मैंने ये फ्लावर नहीं देखा कभी। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मेस में आज का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैं आई थी बाहर ऑमलेट खाने के लिए। ऑमलेट खा के जब हम वापस आ रहे थे तो ये ना बारात आ रही थी यहाँ पे किसी के। मुझे It's a time to remove the makeup, so I'm using this makeup sponge. Sorry, क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्ज ना, मेकअप वाइप जो भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल लगा लूँ। ये जो मैंने ब्लू वाला लाइनर लगाया है ना, ये NY बे का लाइनर है। मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक NY बे का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। नहीं, एक लाइनर यूज़ किया था। ये काजल जो मैंने यूज़ किया ना, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और ये काजल बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्मज प्रूफ नहीं है। स्मज होता है थोड़ा बहुत। और इसकी एक और प्रॉब्लम है कि जब इसको रिमूव करो ना तो ये थोड़ा टाइम लेता है रिमूव होने में। वैसे ये काजल है बहुत अच्छा, सिंगल स्वैच में बहुत अच्छा पिगमेंट आता है इसका, बट ये बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत टाइम लगता है रिमूव करने में, ईजिली रिमूव नहीं होता। आज तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं थक के कहाँ सोऊंगी मुझे खुद ही पता नहीं चलेगा। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, लैपटॉप चार्ज में लगा के रखा है क्योंकि चार्जर उस तरफ है तो इतना लंबा पूंछ मुझे कैरी करना पड़ता है, तो मैं चार्ज करके यूज़ करती हूँ। लेकिन पता है, इसको यूज़ करने के बाद ना मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। पहले मैं वाइप यूज़ करती थी या टिश्यू पेपर यूज़ करती थी क्लीन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था टिश्यू का। इससे मेरे टिश्यू का वेस्टेज बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ। और ये स्किन के लिए भी बहुत सॉफ्ट है। अभी छोटी ने भी एक मंगाया है, बट पता नहीं उसका किस ब्रांड का है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो थोड़ा इससे हार्ड है। मैंने चलते चलते मैं बस थोड़ा सा देखा था तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा वाला क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। प्राइस के कंपैरिजन में भी, प्राइस हम लोगों का दोनों का सेम है, बट मेरा मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लगा। हो सकता है ये वॉश हो गया इसलिए सॉफ्ट हो गया है। मैं उसको थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।